हाय, मैं प्रेम। आज हम 8 अक्टूबर 2020 का वन वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसबीआई के न्यू चेयरमैन कौन बने? तो एसबीआई के न्यू चेयरमैन दिनेश कुमार खारा बने हैं। यह पुराने चेयरमैन रजनीश कुमार का जगह लेंगे। और एसबीआई की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। कौन सा अपतटीय गश्ती पोत भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो विग्रह। 7 ऐसा पोत था जो यह 7वां है, विग्रह, जो तमिलनाडु के चेन्नई कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया है। तो 2015 में लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने इस तरह का अनुबंध लिया था 7 पोत का। और यह पोत का यूज समुद्री सीमाओं में निगरानी करने के साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नाराजन। और आईसीजी का स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978। आईसीजी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। तो तीसरा आते हैं, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिर्देशक किसे चुना गया है? एम ए गणपति को चुना गया है। और यह 2024 तक कार्यपद पर रहेंगे। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का स्थापना हुआ था 1978 और मुख्यालय है न्यू दिल्ली। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य को इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया है? तो 3। आरबीआई के 6 सदस्यीय जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें 3 नए इकोनॉमिस्ट, जिसमें प्रोफेसर आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिंडे को नियुक्त किया गया है इकोनॉमिस्ट के रूप में। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्ति कांत दास। आरबीआई मुख्यालय है मुंबई। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद में कितने देश हैं? 4। और इसमें कौन कौन देश हैं? इसमें है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अगला क्वेश्चन इसी से है, क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। 4 क्वाड्रिलेटरल कंट्री के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो जापान में हुआ है। और इस बैठक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श हुआ है। सितवे क्या है? सितवे बंदरगाह है। सितवे बंदरगाह किन 2 देशों के बीच है? भारत और म्यांमार के बीच। तो 2021 की पहली तिमाही में यह बंदरगाह स्टार्ट होने का संभावना है। सितवे बंदरगाह 2016 में बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के रखाइन राज्य की राजधानी सितवे में भारत द्वारा निर्मित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह भारत द्वारा निर्मित किया गया है और बंदरगाह से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। म्यांमार की राजधानी है नैपीदा और म्यांमार का मुद्रा है बर्मी क्यात। म्यांमार के राष्ट्रपति है बिन मिंट। नजीब तारकई का निधन हो गया। वह क्या थे? नजीब तारकई जो थे एक अफगानिस्तान के दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। उनका हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। साल 2020 का केमिस्ट्री में नोबेल किसे मिला? साल 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला है इमैनुएल चार्पियर और जेनिफर ए डोडोना को। इन्हें क्रिस्पर Cas9 डीएनए कैंची के रूप में पहचाने जाने वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए मिला है।
डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्ध के साथ बदल सकते हैं। यह कैंसर उपचार में योगदान करेगा और जो विरासत में बीमारी मिलता है उसका इलाज में भी संभावना हो सकता है, मतलब उसका भी इलाज होगा। विशाल आनंद का निर्धन हो गया। वह कौन थे? विशाल आनंद बॉलीवुड अभिनेता थे। वह 1976 के फिल्म चलते चलते और गाने से हिट हुए थे। उनका असली नाम भीष्म कोहली था। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और WTO ने 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में हुए सम्मेलन में यह घोषणा किया था। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995। WTO के महानिर्देशक हैं रॉबर्ट अर्जेविडो। किस बुक को सांकेतिक भाषा में बदले जाने के लिए भारत तैयार है? तो NCERT बुक को सांकेतिक भाषा में बदला जाएगा, क्योंकि जो मुख्य बाधिर जो देख सुन नहीं सकते हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स का कितनावा वर्षगांठ मना? वह है, मिसप्रिंट हो गया है, तो 28वां वर्षगांठ मना है। RAF रैपिड एक्शन फोर्स का 1992 में स्थापना हुआ था। इसे मुख्यतः दंगे जैसी स्थिति को रोकने के लिए स्थापित किया गया था। तमिलनाडु के AIADMK ने किस को CM पद का उम्मीदवार चुना है? तो एडप्पादी पलानीस्वामी को अपना उम्मीदवार चुना है, क्योंकि तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मणिपुर के कितने क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की है? 5। तो इलेक्शन कमीशन ने मणिपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव करवाने की घोषणा की है, जिसमें है लिलोंग, वागजिंग तेठा, वागोई सैतु, सिगढ़। कुवैत में कब चुनाव है? कुवैत में 2020 नवंबर में चुनाव है। इसी के कारण सबा अल खालिद अल सबा की अध्यक्षता वाले कुवैत सरकार ने अमीर नवाब अल अहमद जबर अल सबा के इस्तीफा सौंप दिया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुलह के लिए अधिकार प्राप्त परिषद के अध्यक्ष कौन भारत के आधिकारिक यात्रा पर है? डॉक्टर अब्दुल्ला। इंडिया सरकार ने मोबाइल फ़ोन निर्माण के लिए PLI योजना के तहत कितने प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 16 को। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने कर्मचारियों को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो मैन ऑफ द मंथ दिया है 47 कर्मचारियों को ड्यूटी पर सतर्कता दिखाने, समय पर कार्रवाई करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री कौन है? मॉरिस पायने। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ें। धन्यवाद।